कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंत्र जो अकेलेपन की रातों में साहस भर दे। एक ऐसा शब्द सागर जो भय के अंधकार को चीरकर एक दिव्य प्रकाश की लौ जला दे। एक ऐसी शक्ति जो आपके घर की दहलीज से लेकर आपके हृदय के सबसे गहरे कोनों तक में एक अजेय रक्षा कवच का निर्माण कर दे। ये कोई कल्पना नहीं, ये वो अनुभव है जो प्रतिदिन एक नियम, एक निष्ठा और 40 चौपाइयों के साथ जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा कि हनुमान चालीसा में वो शक्ति है जो भूत प्रेत भाग जाते हैं, संकट टल जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जब ये पाठ एक नियम बन जाता है, रोज रात की एक साधना बन जाता है, तो क्या होता है? क्या सचमुच आपके जीवन में कोई चमत्कार घटित होने लगता है या ये सब केवल एक भ्रम है? आज हम इसी गहराई में उतरेंगे, वेद, पुराण, तंत्र और आध्यात्मिक विज्ञान के प्रमाणों के साथ। ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। अब इस यात्रा के पहले कदम पर हमें यह समझना होगा कि हनुमान चालीसा सिर्फ कविता नहीं, एक मंत्र विद्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे केवल प्रशंसा के लिए नहीं रचा। ये एक यंत्र है, शब्दों में बुना हुआ एक ऐसा यंत्र जो सीधे आपके अंतर्मन और ब्रह्मांड की उन ऊर्जाओं से संवाद स्थापित करता है जिन्हें हम हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं। शास्त्र कहते हैं, रात का समय, विशेषकर अर्धरात्रि के आसपास, साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। क्यों? क्योंकि इस समय प्रकृति की गतिविधियां शांत होती हैं, वातावरण में सत्वगुण की प्रधानता होती है और मन आसानी से एकाग्र हो पाता है। रोज रात को हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए केवल एक पूजा विधि नहीं, एक तांत्रिक साधना का प्रकार बन जाता है। ये नियमित अभ्यास आपके शरीर, मन और आत्मा के लिए एक क्रमिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। पहला और सबसे स्पष्ट परिवर्तन आपके भय पर होता है। महाभारत और रामायण के अनेक प्रसंग हनुमान जी की निर्भयता के साक्षी हैं। जब आप रोज रात, उस समय जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, अकेलेपन का भाव सबसे तीव्र होता है, तब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आप मूलतः अपने अंदर के उसी निर्भयता के सिद्धांत को आमंत्रित करते हैं। ये केवल मनोवैज्ञानिक नहीं है। तंत्र शास्त्र कहता है कि हनुमान चालीसा के शब्द विशिष्ट ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं जो वातावरण में मौजूद नकारात्मक और भय पैदा करने वाले सूक्ष्म तत्वों का शमन करती हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ही, निर्भयता सत्व गुण की शुद्धि से आती है। रोजाना का ये पाठ आपके अंदर के सत्वगुण को इतना प्रबल कर देता है कि रज और तम, विकार और अज्ञान के आधार पर पनपने वाले भय स्वतः ही विलुप्त होने लगते हैं। आप सोएंगे तो एक गहरी शांत निद्रा में, क्योंकि आपका अवचेतन मन ये जानता है कि अब उसकी रक्षा का दायित्व एक ऐसी शक्ति ने ले लिया है जो समस्त ब्रह्मांड में अद्वितीय है। दूसरा परिवर्तन घटित होता है आपके संकल्प शक्ति और मानसिक स्थिरता में। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के देवता हैं। चालीसा में उनके इन्हीं गुणों का वर्णन है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। ये चौपाई कोई सामान्य प्रार्थना नहीं है, ये एक स्पष्ट निवेदन है। जब आप रोज रात ये पंक्ति बोलते हैं तो आप हर दिन अपनी बुद्धि, बल और विद्या के लिए दिव्य स्रोत से जुड़ रहे होते हैं। उपनिषदों का सिद्धांत है, यथो दृष्टिस तथो सृष्टि ही, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि जिस शक्ति पर टिकी होती है, आपका जीवन उसी के अनुरूप ढलने लगता है। रोज रात का ये अभ्यास आपकी आंतरिक दृष्टि को हनुमान जी के गुणों पर केंद्रित कर देता है। परिणाम, धीरे धीरे आप पाएंगे कि दिन भर के कामों में आपकी एकाग्रता बढ़ गई है, निर्णय लेने की क्षमता तीक्ष्ण हो गई है और आलस्य जैसे विकार आपसे दूर भागने लगे हैं। ये कोई जादू नहीं, ये आपके मन पर नियमित, सकारात्मक और शक्तिशाली शब्दों के प्रभाव का वैज्ञानिक परिणाम है। अब यहाँ वो गहरा रहस्य आता है जिसे शायद ही कोई जानता है। रोज रात हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे गहन प्रभाव पड़ता है आपके सूक्ष्म शरीर की संरचना पर। तंत्र और योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के 7 चक्र होते हैं और हनुमान चालीसा का हर शब्द, हर छंद इन चक्रों को सक्रिय करने की क्षमता रखता है। विशेष रूप से जय हनुमान ज्ञान गुणसागर से शुरू होकर भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे तक का सफर आपके मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक एक ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर देता है। रोजाना का अभ्यास इस प्रवाह को स्थिर और प्रबल बना देता है। यही कारण है कि साधक को समय के साथ एक अदृश्य सुरक्षा कवच का अनुभव होने लगता है। ये कवच भौतिक नहीं, ऊर्जा का है। पुराणों में वर्णित है कि हनुमान जी कल्याणकारक हैं। वे साधक के चारों ओर अपनी प्राण शक्ति का एक घेरा बना देते हैं। रोज रात का पाठ उस घेरे को मजबूत करने का कार्य है। आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी नजरें, यहाँ तक कि कुछ अदृश्य हानिकारक प्रभाव भी इस घेरे से टकराकर वापस लौट जाते हैं।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी दिन चालीसा पढ़ने के बाद आपको एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का एहसास हुआ है? ये कोई संयोग नहीं, ये उस दिव्य कवच का ही स्पर्श है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है कर्मों के प्रभाव में परिवर्तन। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमारे वर्तमान के कष्ट अक्सर पूर्व जन्म के कर्मों का फल होते हैं। हनुमान चालीसा में स्पष्ट कहा गया है, संकट ते हनुमान छुड़ावे। लेकिन ये छुटकारा कैसे होता है? क्या देवता हमारे कर्म मिटा देते हैं? नहीं। शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि भक्ति और सतत साधना का तेज पाप रूपी अंधकार को उसी प्रकार जला देता है जैसे सूर्य का प्रकाश कोहरे को। रोज रात का पाठ एक तप है, एक तपस्या है। इस तपस्या से उत्पन्न होने वाली आध्यात्मिक ऊष्मा, जिसे तप तेज कहते हैं, वो आपके सूक्ष्म शरीर से चिपके हुए नकारात्मक कर्मिक संस्कारों को धीरे धीरे शुद्ध करने लगती है। ये प्रक्रिया धीमी हो सकती है पर अटल होती है। भागवत पुराण में प्रहलाद की कथा इसका उदाहरण है। निरंतर भक्ति ने उनके जन्मजात भय और संकटों को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आपके जीवन के संकटों के मूल कारण को, उनके बीज को जलाने का कार्य प्रारंभ कर देता है। आप पाएंगे कि जो समस्याएं बार बार आती थीं, वे कम होने लगती हैं या उनसे निपटने की आपकी शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन सबसे सूक्ष्म और गहन परिवर्तन होता है आपके भाग्य या दैव में। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि हनुमान जी शनि ग्रह के प्रभाव को भी नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं, पर इससे भी आगे वेदों का सिद्धांत है कि मंत्र ही दृष्टा है। मंत्र स्वयं एक सचेतन शक्ति है। रोज रात एक ही समय पर हनुमान चालीसा रूपी मंत्र का जप आपको ब्रह्मांड की उस रिदम से जोड़ देता है जो शुभ और मंगलकारी है। ये एक प्रकार की कॉस्मिक रीप्रोग्रामिंग है। आपका दैनिक जीवन, आपके कर्म, आपकी ऊर्जा सब एक नई लय में बंधने लगते हैं। इससे आपके भाग्य की धारा में एक सकारात्मक मोड़ आने लगता है। अचानक से अवसर मिलने लगते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं, अनायास ही सहायता मिलने लगती है। ये हनुमान जी की कृपा नहीं तो और क्या है। वे भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। ये प्रमाण श्री रामचरितमानस में भरा पड़ा है। सुग्रीव से मिलाप हो, समुद्र पार करना हो या लंका में अग्नि लगाना हो, हनुमान जी ने हर बार असंभव को संभव दिखाया। रोज रात का ये पाठ आपके और उस अलौकिक सहायता प्रणाली के बीच एक सीधी, अबाधित और विश्वसनीय कनेक्शन लाइन स्थापित कर देता है। अब एक गंभीर प्रश्न उठता है, क्या इसे केवल भय या लाभ के लिए करना चाहिए? उत्तर नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता हमें निष्काम भक्ति की शिक्षा देती है। प्रारंभ तो किसी भी प्रयोजन से हो सकता है, परंतु रोज रात की ये साधना जब नियम बन जाती है तो धीरे धीरे भक्ति की गहराई आने लगती है। पहले आप इसे एक कार्य के रूप में करते हैं, फिर एक आदत के रूप में, और अंततः ये आपकी एक आवश्यकता बन जाती है। उस समय आप पाएंगे कि आप चालीसा नहीं पढ़ रहे, बल्कि हनुमान जी के साथ एक वार्तालाप कर रहे हैं। उनकी शक्ति, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण आपके अपने जीवन में उतरने लगता है। यही तो साधना का चरम लक्ष्य है, भक्त को भगवान के गुणों से अभिभूत कर देना। सोचिए, एक ऐसा संबंध जो हर रात आपको उस शक्तिशाली, विनम्र, अजेय और करुणामय विभूति से जोड़ता है। सोचिए वो अनुभव जब आप रोज अंतिम चौपाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे पढ़ते हैं और महसूस करते हैं कि अब आप सचमुच सुरक्षित हैं। ये केवल शब्द नहीं रह जाते, ये आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। ये विश्वास, ये अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और ये चमत्कार घटित होता है नियमितता में, अनुशासन में, उस एकाग्र भाव में जो रोज रात की गहन शांति में पनपता है। इसलिए प्रिय दर्शक, अगर आप पूछते हैं कि रोज रात हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है, तो संक्षिप्त उत्तर है, आप बदल जाते हैं। आपका भय एक निर्भयता में बदल जाता है, आपकी दुर्बलता एक आंतरिक बल में बदल जाती है, आपका भटकता मन एक केंद्रित इच्छा शक्ति में बदल जाता है, और आपका संसार जो संकटों से भरा लगता था, एक ऐसे रंगमंच में बदल जाता है जहां आप एक सक्षम, सुरक्षित और दिव्य सहायता से युक्त नायक बनकर उभरते हैं। ये सब महज 40 चौपाइयों के नियमित स्मरण से। अंत में मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, इसे सिद्धांत न माने, इसे एक प्रयोग की तरह करें। आज रात से शुरुआत करें, केवल 7 दिन रोज रात शांति से बैठकर एक दीपक जलाकर पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। 7 दिन बाद स्वयं महसूस करें कि आपके भीतर क्या बदलाव आता है।
ये चैनल ऐसे ही शाश्वत सत्यों और आध्यात्मिक विज्ञान को आपके सामने सरल रूप में रखता रहेगा। अगर आप इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके जीवन में एक दिव्य दीपक जलाने का प्रयास है। जय हनुमान।